एक और छोटी सी कविता पढ़ना चाहूँगी। यह कविता जेनू पर के गार्डन में रहकर लिखी हुई है, लेकिन इसे पढ़ने का मौका जहरी खाल ने दिया। तो लीजिए आप लोगों के लिए किसान बनती चिड़ियाएँ। अरावली की पहाड़ियों पर अचानक उगाया था एक बीज। चकित था माली, हैरान थे रखवाले। टेरेस गार्डन के सफेद गमले में कहाँ से आया होगा इस नन्हे पौधे का बीज? माली से पूछा गया। कूड़े वाले की हुई थी बुलावट, पहरेदार ने भी कर दिया था मना। हैरान परेशान था बगीचे का मालिक। पूछता रहा दिन भर, कोई तो बताए, कोई भूत या जिन तो नहीं था जो उगा गया यह बीज। देवता और असुर भी तो नहीं आए थे उस दिन धरती पर। हैरान परेशान मालिक ने पिटवा दी मुनादी पूरे महानगर में। रखवाए बड़े बड़े इनाम, मंत्री संतरी सभी आए, पर मुकर गए भूत वैताल जिन भी। नहीं मिला कोई जवाब, नहीं मिला कोई जवाब। नहीं साहब, मैंने तो नहीं लगाया कोई बीज। उस दिन नकार गया था लिफ्टमैन भी। यहाँ तक कि नीचे सफाई करने वाला रामदीन ने भी खड़े कर दिए थे हाथ, जिसने लगाए थे सैकड़ों पौधे अरावली की पथरीली जमीन पर। कुछ दिन बाद अंकुरित हुआ था बीज। धीरे धीरे बढ़ने लगी उसकी डालियां। कटवाए पत्तियों ने दी सुरक्षा। लहराते लतरों के पीले पीले फूल आए। बीच में कुछ छटक हल्दियाए पंखड़ियों ने स्वागत किया सूरज का मुस्कुराया रूप। क्या ये बीज तुम्हारे थे? मैंने पूछा। क्या ये बीज तुम्हारे थे? सूरज हंसा और चला गया पश्चिम की ओर। रात हुई, टिमटिमाते तारों ने फूलों पर रोशनी फेंकी। क्या ये तुम्हारे हैं? हैरान परेशान मालिक ने पूछा। चांद मुस्कुराया। क्या ये बीज तुम्हारे हैं? तारों ने कहा। नहीं नहीं, ये हमारे नहीं हैं। तो क्या सप्त ऋषियों ने लगाए हैं ये बीज? नहीं नहीं, परेशान तारों ने कहा और भागने लगे बादलों के साथ। हैरान था मैं, कहाँ ढूंढूं उस प्रकृति पुत्र को जिसने टेरेस गार्डन के इस छोटे से गमले में रोपा था दुनिया का सबसे सुंदर फूल। फूल, करेला का फूल, पीला अधखिला पीला। तारे चुप थे, चांद के चेहरे पर लालिमा थी। तभी एक आवाज आई दूर से, जैसे तारामंडल की प्रतिध्वनियां हो। हाँ, सुनो तो सही। एक सुबह आई थी कई चिड़ियाएं भरी चोंच लिए। चांद भी चला गया था बादलों के पीछे। तब तक सूरज भी नहीं पहुंचा था आकाश में। माली अभी रास्ते में था और मानव भी सोया हुआ था गहरी नींद में। गांव में नदी को स्नान करने जाती स्त्रियां भी लौट आई थी चबूतरे पर। हलवाई भी निकल पड़े थे खेतों की ओर। कहते हैं तभी कहीं पूरब दिशा से आई उन चिड़ियाओं ने महानगर की अट्टालिकाओं पर रखा था कदम। देखा था इधर उधर, फिर उतर गई थी छतों पर। 4 ने की थी पहरेदारी, 5वीं ने पंखों को लहराया था धीरे से और बैठ गई थी गमले की मुंडेर पर। तभी दूसरी चिड़िया ने भी लहराए थे अपने पंख। पहली नीचे उतरी थी गमले में, दूसरी ने अपनी नन्ही चोंचों से हटाया था नर्म मिट्टियों के पहाड़ को। देखा था इधर उधर और फिर धीरे से छिपा दिया था नर्म नर्म मिट्टियों में चोंच में भरे दाने। तभी तीनों चिड़ियाओं ने भी फड़फड़ाए थे पंख, फड़फड़ाए थे पंख। उतर आया था गमले में पंच चिड़ियाओं का समूह। उतर आया था गमले में पंच चिड़ियाओं का समूह। उस दिन मिट्टी ने पाया था मातृत्व, मातृत्व का बोध जो सबसे मीठा होता है। हवा ने नमी और आग ने थोड़ी सी उष्मा। सूरज मुस्कुराया था और लगाई थी बादलों ने लंबी दौड़।
देखो देखो कैसे बादल उड़ रहे हैं हिमालय से रत्नागिरी की पहाड़ियों पर। मित्रों, यह प्रकृति की एक क्रिया थी कि चिड़ियाओं ने रोपे थे मिट्टी में बीज, जिसे देखा था सरहदों पर महीनों से बैठे अपने अपने देश से आए धरती पुत्रों ने। आसमान में जाते हुए सप्तऋषि भी गवाह थे कि धरती में अंकुरित यह बीज अन्न के दाने, सुबह की धूप, शाम की गोधूली वेला, धरती के जल, आग की दहक और मिट्टी का मातृत्व, सभी एक क्रिया है। इनका होना इस धरती का होना है, इनका होना इस धरती का होना है। चिड़ियाओं का इस धरती पर होना कहते हैं कि सृष्टि की सबसे बड़ी प्रक्रिया है। कहते हैं सृष्टि की सबसे बड़ी प्रक्रिया है।